नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं 5 मिनट में बिहार की 25 बड़ी खबरें। बिहार विधानसभा 2025 की तारीखें तय कर दी गई है। मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे। चुनाव आयोग ने कहा, इस बार सुरक्षा और पारदर्शिता दोनों पर खास ध्यान रखा जाएगा। चिराग पासवान हुए दिल्ली रवाना। बीजेपी से नाराजगी, सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में मतभेद गहराते जा रहे हैं। जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी की सीटों की जंग जारी है। महिला रोजगार योजना की चौथी किस्त, आज सबको मिलेंगे 10,000 रुपये की सहायता राशि। 12 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में जाएगी ये रकम। बक्सर में 40 लाख की शराब जब्त, पुलिस ने हरियाणा से आ रही शराब पकड़ी, जबकि तस्कर फरार हो गया है। चुनाव से पहले ये एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। सीवान में एसटीएफ की छापेमारी, AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। पुलिस को चुनावी हिंसा की साजिश का शक। पटना में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू, सभी सरकारी प्रचार पोस्टर हटाए जा रहे हैं। जिले में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कफ सिरप और ORS सोल्यूशन पर कार्रवाई, बिहार सरकार ने बच्चों की दवाओं को दोबारा जांच के निर्देश दे दिए हैं। कई ब्रांड प्रतिबंधित कर दिए गए। बिहार में मतदाता सूची शुद्ध घोषित कर दिया गया है। 22 साल बाद वोटर लिस्ट से फर्जी नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग बोला, देश के लिए मॉडल बनेगा बिहार। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा, बिहार पर केंद्रित 62,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान। युवाओं के लिए PM सेतु स्कीम लॉन्च शुरू। बेगूसराय में सड़क हादसा, पुलिस वाहन और बाइक की टक्कर में महिला की मौत हो गई है, जबकि 12 होमगार्ड घायल हो गए हैं। दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार प्रस्ताव पास हो गया है। 2026 तक नए टर्मिनल और रनवे का विस्तार पूरा होगा और 50% फंड केंद्र सरकार देगी। भागलपुर में बाढ़ नियंत्रण परियोजना की शुरुआत, गंगा किनारे नवनिर्मित बांध का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। रोहतास में सस्ता अनाज योजना में घोटाले की जांच, कई डीलरों का लाइसेंस निलंबित। शिकायत पर SDM ने जांच शुरू कर दिया है। पटना में महागठबंधन की रणनीतिक बैठक, तेजस्वी यादव बोले, हम रोजगार और शिक्षा पर चुनाव लड़ेंगे, न कि धर्म पर। गया में कोचिंग संस्थानों पर बड़ी कार्रवाई, बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे 7 संस्थान सील। छात्रों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त। अररिया में बाढ़ राहत घोटाला उजागर, 5 करोड़ रुपए की राशि गायब, ब्लॉक ऑफिसर हुए सस्पेंड। नालंदा में किसानों के खेतों में सूखे का असर, धान की फसल में 40% तक नुकसान, सरकार ने सर्वे टीम भेजी। शिक्षक भर्ती पर नई गाइडलाइन जारी, स्टेट और BPSC दोनों के मार्क्स अब संयुक्त मेरिट में जुटेंगे। कटिहार में रेल हादसे में बाल बाल बची यात्री, इंजन में आग लगने से अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड ने तुरंत काबू में पाया। सहरसा में छात्रा से छेड़खानी पर बवाल, कॉलेज छात्रा ने सड़क जाम किया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मधेपुरा में बिजली विभाग पर घोटाले का आरोप, फर्जी मीटर लगाने के नाम पर लाखों की उगाही, जांच टीम गठित कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। मुजफ्फरपुर में AES बीमारी की मामले में कमी, स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया, इस बार 60% कम मरीज हुए। वैशाली में नहर निर्माण कार्य रुका, ठेकेदारों पर फंड हड़पने का आरोप, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन तो प्रशासन ने दिए जांच के निर्देश। छपरा में अपराधियों का आतंक, व्यापारी से 15 लाख की रंगदारी मांगी गई, पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है। बेतिया में महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन, 15,000 महिलाएं जुटी, सरकार ने नए ऋण पैकेज की घोषणा। पूर्णिया में अवैध बालू खनन पर बड़ी कार्रवाई, 12 ट्रक जब्त, जबकि माफियाओं पर FIR दर्ज कर लिया गया है। किशनगंज में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर रिपोर्ट तैयार, बॉर्डर पुलिस ने 35 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। सासाराम में हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, मकान से 30 पिस्तौल बरामद, चुनावी इस्तेमाल की आशंका। सीतामढ़ी में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, सिलेंडर, दाल, तेल की कीमतों पर सरकार से जवाब मांगा गया। शेखपुरा में बिजली बिल माफी की मांग, किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी। बिहार पुलिस ने नई वर्दी नीति लागू कर दी है, अब हर जिले में महिला सिपाहियों के लिए अलग यूनिफॉर्म कोड जारी कर दिया गया है। सुपौल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी, सिर्फ 2 डॉक्टरों पर पूरा ब्लॉक निर्भर। भोजपुर में सड़क निर्माण योजना की मंजूरी,
240 करोड़ की लागत से 7 नई सड़कों का निर्माण होगा। लखीसराय में साइबर फ्रॉड गैंग पकड़ा गया, 8 आरोपी गिरफ्तार, बैंक ओटीपी ठगी करते थे। गोपालगंज में राशन कार्ड वेरिफिकेशन अभियान, 15,000 अपात्र नाम हटाए गए। नवादा में ई-केवाईसी की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है, अब 25 अक्टूबर तक लाभार्थी अपना अप टू डेट करा सकेंगे। बांका में शिक्षक संघ का प्रदर्शन, वेतन विसंगति को लेकर बीईओ कार्यालय को घेराव। सिवान में मतदान केंद्रों की तैयारी शुरू, हर पंचायत में सुरक्षा बलों की तैनाती। पटना में गंगा घाटों की सफाई अभियान जारी, छठ पर्व को ध्यान में रखते 24 घंटे ड्यूटी लगाई। समस्तीपुर रेल ओवरब्रिज का उद्घाटन कल, केंद्रीय मंत्री करेंगे उद्घाटन, यातायात राहत की उम्मीद। कैमूर में वन विभाग टीम की बड़ी कार्रवाई, अवैध लकड़ी परिवहन में शामिल ट्रक जब्त। दरभंगा में मौसम बदला, हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों को गर्मी से राहत। जमुई में गैस सिलेंडर वितरण में गड़बड़ी, लाभार्थियों ने एजेंसी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया।